कल मेरा ड्राइवर मुझसे कह रहा है कि बाजी आप, और ये प्लीज़ लगाइएगा ज़रूर, कि बाजी इन्होंने ना ड्रामे के सीन आगे पीछे कर दिए हैं। पहले वो रहमती को लेके कब्रिस्तान आ जाता है, फिर वो दिखाते हैं वो मिफ्रा के पास बैठा हुआ है, फिर दिखाते मिफ्रा माँ से कहती है कि यमुना को फ़ोन करके कि जरनाब तुम मुन्ने के पास वहाँ पहुँचे हो जहाँ दिलबर को दफनाया, कब्रिस्तान पहुँचे। कहता है बाजी इनसे सीन आगे पीछे हो गए। तो मैं उससे समझाना चाहती बेटा फ्लैशबैक भी कोई चीज़ होती है, फ्लैश फॉरवर्ड भी कोई चीज़ होती है। तो ये हमारी अभी के लोगों को ना एकदम से नहीं समझ आती। मेरी हुमायूं की जोड़ी बहुत सुपर हिट थी। जिस ड्रामे में होता था वो ड्रामा अच्छा होना और ड्रामा हिट हो जाता था क्योंकि वो हमारी जोड़ी हिट थी। यार सबसे पहले हुमायूं, हमने इस ड्रामे की तारीफ़ करी, हमने 10-10 नंबर भी दिए, पर आज यहाँ खड़े होकर मुझे एहसास होता है क्राउन करने के बाद तुम्हें अपने आप को यहाँ रखना चाहिए था। हुमायूं आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको लोग पहचानते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं। एज अ को आर्टिस्ट मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती कि यार हुमायूं ने किया है और नेटफ्लिक्स के बाद कुछ किया तो क्या कुछ सोच समझ के किया होगा इसने, लेकिन यहाँ आके मैं सोच रही हूँ कि क्यों किया। मुन्ना आइंदा नहीं करने का, अदनान ने आइंदा नहीं करने का, मुन्ना नहीं करने का भाई, नहीं करने। इवन अदनान ने बड़ा मायूस किया, अपनी एक्टिंग से बड़ा मायूस किया। कौन से कब्रिस्तान में दिए जल रहे, मुझे कराची का वो कब्रिस्तान दिखाएं। हम ड्रामे का ज़रूर मार्जिन लेते हैं, हम ज़रूर स्क्रीन खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन आप रिलेट तो कर सकें। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं खलील साहब जहां आप तो कहीं दिखे ही नहीं। 15 एपिसोड के बाद से ही नहीं आप कहाँ दिखे। मुझे समझ नहीं आई, घर में सना ने किसी को बिठा के स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू किया, बच्ची के ऊपर बुरा वक्त आया। सही सीरियसली, क्योंकि हमने जाने जहाँ में बड़ी तारीफ़ करी है सना की, हमने बहुत अप्रिशिएट किया क्योंकि वो एक टीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। उम्मीदें जब बन जाती हैं ना, क्योंकि आपने ही बनाई हैं हमें अच्छे ड्रामे, अच्छी फिल्में दिखा के, और फिर उसके बाद आप नेटफ्लिक्स जैसे उस पर आ रहे हैं, तो आपने अपना ग्राफ खुद बड़ा किया। अब उसके बाद यहाँ के खड़ा होना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायलॉग अच्छे डिलीवर किए जहाँ जहाँ तुम्हें मिले, जहाँ जहाँ सिचुएशन थी तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे काम से कभी ना इतराज़ रहा है, ना हो सकता है, तुमने हमेशा बेहतरीन काम किया। लेकिन ये 2 एपिसोड्स ने आके ना बड़ा अफसोस दिया है। ओवरऑल ही डैमेज थी एपिसोड, लेकिन मुन्ना जो दिल में बसा था वो बसा रहेगा। तो वो 8 हाँ। अभी हम बात कर रहे थे ना जो इनको कंफ्यूज कर रहा है कि क्यों मिसकास्टिंग का। जैसे हमारे दौर में जब हम ड्रामा कर रहे होते थे ना तो बड़ा एक सुपर हिट जोड़ियाँ हो जाती थी। मेरी हुमायूं की जोड़ी बहुत सुपर हिट थी। जिस ड्रामे में होता था वो ड्रामा अच्छा होना और ड्रामा हिट हो जाता था क्योंकि वो हमारी जोड़ी हिट थी, लोगों को इसलिए पसंद आता था। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप अपने को आर्टिस्ट के साथ मैच भी करेंगे या नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट एपिसोड के ऊपर बात क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो एग्जैक्ट वही बातें मैं रिपीट करूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं अब लास्ट एपिसोड की तरफ आ रही हूँ कि लास्ट एपिसोड देखें, हमें सबसे पहले ना अपने लोगों को देखना है कि उनके माइंड हमने कहाँ तक ग्रूम किए हमें। कल मेरा ड्राइवर मुझसे कह रहा है कि बाजी आप, और ये प्लीज़ लगाइएगा ज़रूर, कि बाजी इन्होंने ना ड्रामे के सीन आगे पीछे कर दिए हैं। पहले वो रहमती को लेके कब्रिस्तान आ जाता है, फिर वो दिखाते वो मिफ्रा के पास बैठा हुआ है, फिर दिखाते मिफ्रा माँ से कहती है कि यमुना को फ़ोन करके कि जरनाब तुम मुन्ने के पास वहाँ पहुँचे हो जहाँ दिलबर को दफनाया, कब्रिस्तान पहुँचे। कहता है बाजी इनसे सीन आगे पीछे हो गए। तो मैं उससे समझाना चाहती बेटा फ्लैशबैक भी कोई चीज़ होती है, फ्लैश फॉरवर्ड भी कोई चीज़ होती है। तो ये हमारी अभी के लोगों को ना एकदम से नहीं समझ आती। तो जब आप एडिट पे बैठे हुए होते हैं इन चीज़ों का ख्याल देखना चाहिए, रखना चाहिए। कल की अगर आपने एपिसोड देखी, यार सबसे पहले हुमायूं, हमने इस ड्रामे की तारीफ़ करी, हमने 10-10 नंबर भी दिए, पर आज यहाँ खड़े होकर मुझे एहसास होता है क्राउन करने के बाद तुम्हें अपने आप को यहाँ रखना चाहिए था। हुमायूं आपका बहुत बड़ा नाम है, आपको लोग पहचानते हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं। एज अ को आर्टिस्ट मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती कि यार हुमायूं ने किया है और नेटफ्लिक्स के बाद कुछ किया तो क्या कुछ सोच समझ के किया होगा इसने, लेकिन यहाँ आके मैं सोच रही हूँ कि क्यों किया। मुन्ना आइंदा नहीं करने का, अदनान ने आइंदा नहीं करने का, मुन्ना नहीं करने का भाई, नहीं करने। इवन अदनान ने बड़ा मायूस किया, अपनी एक्टिंग से बड़ा मायूस किया।
जबकि अदनान हाईएस्ट नंबर लेके जा रहे थे। Highest- आई थिंक स्क्रिप्ट में जब डिप आया ना, जो 15 एपिसोड के बाद जो लिखा गया ना, पता नहीं किस जोन में जो रिपीट पे चीजें चल आर्टिस्ट पड़ी कहाँ हैं। से डिप खा जाते हैं। मैं आपको यही बताया, हमने बड़े बुरे बुरे ड्रामे भी किए हैं। आर्टिस्ट को अपना कैलिबर देखना पड़ता है। आर्टिस्ट कैसे डिप खा जाता है। आप बुरे से बुरे ड्रामे को अच्छा बना सकते हैं अपनी एक्टिंग से। देखिए, आप इस वक्त मुझसे वो बात करेंगे, वो दोनों को आर्टिस्ट हैं मेरे, जिनके साथ मैंने ढेरों ड्रामे किए हैं। कॉलोनी 52 हुमायूं मेरा को वो अदनान सिद्दीकी मेरा को आर्टिस्ट था। हुमायूं सईद के साथ बेइंतहा ड्रामे किए, और इतने ऐसे ऐसे ड्रामे जिसपे मैं और हुमायूं कहते थे यार गलती तो नहीं होगी हमसे करके, लेकिन वो सुपर हिट ड्रामे होते थे क्योंकि हमें पता था कि हमने अपने सीनों को कैसे उठाना है। मेफरा पहली दफ़ा किसी सीन में मुझे अच्छी लगी तो वो कल लास्ट एपिसोड का एक ही सीन था जिसमें वो कहती है फिर और फिर और फिर, और जो उसकी एक एक्सप्रेशन था ना कि काश मैंने उस वक़्त आग ना लगाई होती, काश ये इस तरह चीज़ें ख़राब ना की होती, वो काश उसकी आँख में ठहरा हुआ था और उसने मुंह से नहीं बोला। वो बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे दिए। आप मुझे प्लीज़ लेके जाएं, कौन से कब्रिस्तान में दिए जल रहे, मुझे कराची का वो कब्रिस्तान दिखाएं। हम ड्रामे का ज़रूर मार्जिन लेते हैं, हम ज़रूर स्क्रीन खूबसूरत दिखाते हैं, लेकिन आप रिलेट तो कर सकें। शर्जीना अच्छा, आप इमोजी दिखा दें, इमोजी दिखा दें, हम है। सब चीज़ों पे बात करेंगे। अभी सारा बोल दिया, आगे क्या बोलोगी सादिया? नहीं, मेरे पास है बहुत कुछ बोलने के लिए। शॉक फेस। कि ये बात मैंने रखी हुई थी राइटर के लिए कि आप मुन्ने से कहलवा रहे हैं, अच्छा मैंने तुझे माफ़ किया। अच्छा, मुन्ने का जो अब तक कैरेक्टर हम देखते आ रहे थे ना, जो मुन्ना कह देता वो अपनी बात पे कायम रहता है, वो चाहे अच्छा कह रहे चाहे बुरा कह रहे। मैंने कहा अच्छा, माफ़ किया, क्या कर दिया, अब तू भाग, अब तू जा। वो जाने लगता है पीछे से गोली। मुझे कल बड़ी तकलीफ़ हुई, जैसे अभी नादिया को हुई, मुझे बड़ी, मैंने कहा यार एक तो आपने कैरेक्टर यही मार दिया। बिल्कुल सही नादिया ने पॉइंट किया कि आपका हीरो पीछे से क्यों मारेगा, और वो भी अपने दुश्मन को सीने पे गोली मारे। पहले वो कह रहा है जितनी तू सिगरेट पिएगा, जितनी देर तू पीता रहेगा उतनी देर तू जीता रहेगा। अरे मतलब फिर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं खलील साहब जहां आप तो कहीं दिखे ही नहीं। 15 एपिसोड के बाद से ही नहीं आप कहाँ दिखे। मुझे समझ नहीं आई, घर में सना ने किसी को बिठा के स्क्रिप्ट लिखवाना शुरू किया, बच्ची के ऊपर बुरा वक्त आया। सही सीरियसली, क्योंकि हमने जाने जहाँ में बड़ी तारीफ़ करी है सना की, हमने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो एक टीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मायूस किया यहाँ राइटर ने, और यकीनन एक राइटर नहीं होते, एक राइटर्स की पूरी टीम होती है यार। आप चले खलील साहब नहीं दे सके 15 एपिसोड के बाद, आपके पास बहुत बेहतर और लोग हैं जो इसको लेके शायद चल सकते थे। So you're saying somebody else wrote this? नहीं, लिखा उन्होंने ही है, लिखा उन्होंने। लेकिन यानी कि डायरेक्टर के पास वक्त नहीं था कि वो उसको ठीक करता या कुछ सिचुएशंस करता, क्योंकि वो शूट पे थे और उसको कंप्लीट स्क्रिप्ट मिला ही नहीं। 15 के बाद उससे 15 बुरा हो गया, क्योंकि 15 तक आप स्क्रिप्ट देखें इतना बुरा हो गया 15 के बाद कि वो स्क्रिप्ट में खलील साहब आप खो गए। ज़्यादा बातें करने से बहुत बेहतर है कि 4 से कम नंबर होते तो वो देते, नहीं दे पा रहे तो 4 दे रहे। 4 परफेक्ट। रहमान कमर, सादिया। लेकिन जी मैं एक बात फिर दोबारा दोहराती हूँ, नए अंदाज से शायद आपको समझ आए कि राइटर लिख देता है, कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर होता है। जो डायरेक्टर काम कर सकता है ना, वो राइटर नहीं कर पा रहा, आर्टिस्ट नहीं कर पा रहे, डायरेक्टर ने करवाना ना। हासिम इतना बड़ा नाम, हमने तालियां बजाई थी इसी शो में बैठ के, वेलकम किया था हासिम आपको कि आप बहुत अरसे बाद आपने स्क्रीन में दोबारा आए, तो हमें लग रहा था हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। और 15 एपिसोड तक हमें दिखा भी एज राइटर, एज डायरेक्टर भी। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, और ये डायरेक्टर खेल सकता था यहाँ जहाँ आप नहीं खेले। 4 नंबर। आखिरी के एपिसोड में काफ़ी मायूस कर दिया, मतलब उससे हमेशा से उम्मीदें बहुत वाबस्ता होती हैं और उसने हमेशा किया भी है। तो आई थिंक 6। हाँ, बहुत आगे की उम्मीद है। पता है क्या, उम्मीदें जब बन जाती हैं ना, क्योंकि आपने ही बनाई हैं हमें अच्छे ड्रामे, अच्छी फिल्में दिखा के, और फिर उसके बाद आप नेटफ्लिक्स जैसे उस पर आ रहे हैं, तो आपने अपना ग्राफ खुद बड़ा किया। अब उसके बाद यहाँ के खड़ा होना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायलॉग अच्छे डिलीवर किए जहाँ जहाँ तुम्हें मिले, जहाँ जहाँ सिचुएशन थी तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे काम से कभी ना इतराज़ रहा है, ना हो सकता है, तुमने हमेशा बेहतरीन काम किया। लेकिन ये 2 एपिसोड्स ने आके ना बड़ा अफसोस दिया है। ओवरऑल ही डैमेज थी एपिसोड। लेकिन मुन्ना
जो दिल में बसा था वो बसा रहेगा, तो वो 8 8 हाँ। ओह